हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में सिमुलेटिव फंक्शन एंड स्टेप सिग्नल की बात किए थे। स्टेप सिग्नल अभी पूरा कंटिन्यू चल रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आइए समझते हैं। स्टेप सिग्नल में हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी स्टेप सिग्नल होगा। स्टेप सिग्नल मीन्स आपका, मान लीजिए कोई एफ सिग्नल है, एफ ये एकदम ध्यान से समझिएगा, ये उसका शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं। कोई एफ है, मान लीजिए ये है के यू एंड टी। तो ये डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है कि आप लोग जानते हैं, ये देखिए यू के अंदर जो टी है, ये टी इज ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू क्या देगा, के वोल्ट, एंड t इज लेस देन 0 पे ये वैल्यू क्या देगा, 0 वोल्ट, जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। तो कोई भी स्टेप सिग्नल इस तरह से डिफाइन है, तो इसके अंदर जो भी लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, एंड लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अब आइए इसका आगे थोड़ा से हम और आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था कि मान लीजिए कि ये कोई नेटवर्क है, मान लीजिए कि ये कोई आपके पास नेटवर्क है, ये नेटवर्क है और यहां पे एक स्विच कनेक्ट है। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में इस सर्किट को बता चुके हैं, प्लस माइनस यहाँ पे मान लीजिए कि ये के वोल्ट है और यहाँ पे ये स्विच S1 स्विच है और ये t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रही है। तो यहाँ की जो वैल्यू आ रहा है, ये जो सिग्नल आ रहा है Vt इस नेटवर्क के लिए, Vt इज डिफाइंड एज, देखिए यहाँ पे इस नेटवर्क के लिए Vt कैसे डिफाइंड है, हम ऑलरेडी आपको प्रीवियस सेक्शन में या प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि t इज ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू क्या देगा, k वोल्ट देगा, ठीक है, एंड t इज लेस देन 0 पे क्या देगा, 0 वोल्ट। सेम इसी तरह से सेम इसी एक नेटवर्क हमने लिया, ये नेटवर्क हमने सेम एक नेटवर्क लिया। अब देखिए इस नेटवर्क में हमने क्या मॉडिफिकेशन किया है, क्या मॉडिफिकेशन किया है, एक स्विच हमने S1 स्विच लिया, प्लस माइनस यहाँ पे के वोल्ट ही रहने दिया और यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया, t इक्वल टू 5 सेकंड पे ये स्विच क्लोज किया। इस पे किया t इक्वल टू 5 सेकंड पे ये स्विच को क्लोज किया। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए Vt इज डिफाइंड एज, ये देखिए क्या लिखेंगे हम, k वोल्ट व्हेन t इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट। क्लियर हो, अरे 5 सेकेंड एंड t इज लेस देन 0 से 5 लेस देन 5 सेकेंड ये वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसको अगर ut के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, ये सेकेंड हमने जो नेटवर्क लिया है इसको अगर ut के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ये आएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा Vt इक्वल टू, ये आएगा k u ब्रैकेट में t माइनस 5, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने प्रीवियस नेटवर्क बताया था Vt इज, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हमने लिखेंगे k u ब्रैकेट में t। तो देखिए ये 5 सेकेंड डिले हो गया, इसी को कहते हैं डिले प्रोवाइड करना। तो आइए देखिए दोनों में वो हम डिफरेंस देखते हैं और दोनों में रिलेशन देखते हैं। कैसे हम देखते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक F1t सिग्नल है, F1t सिग्नल आपके पास क्या है, KUT है, ठीक है। दूसरा हमने सिग्नल लिया, इसको हमने F2t कह दिया, F2t क्या हो गया, KUT माइनस 5। अगर दोनों का हम ग्राफ प्लॉट करें, फॉर एग्जांपल इसको हम ग्राफ प्लॉट करें, जैसा कि हम प्रीवियस सेक्शन में बता चुके हैं, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो क्या आएगा,
जीरो पे ये कितना वोल्ट देगा, के वोल्ट देगा। जनरल हम लेके चल रहे हैं, ये टी एक्सिस है, ये हमारा F1 टी सिग्नल है। जनरली दूसरा हमने सिग्नल लिया, दूसरा सिग्नल देखिए हमने क्या किया कि जब हमारा टी की वैल्यू मान लीजिए कि ये है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड हो रहा है, तब ये वैल्यू के दे रहा है, और उससे लेस देन पे ये क्या दे रहा है, जीरो वैल्यू दे रहा है। तो ये देखिए t इज ग्रेटर देन 5 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, 1, अरे के वोल्ट, और इससे लेस देन पे क्या दिया, 0 वोल्ट। तो देखिए दोनों सिग्नल में क्या डिफरेंस है, ये सिग्नल 5 सेकंड क्या है, इससे डिले प्रोवाइड किया गया, डिले प्रोवाइड किया गया। अगर दोनों को मैं अगर डिफरेंस ले लूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखो जो सिग्नल बन के आएगा, दो सिग्नल बना, ये टी है, दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, जिसको मैं सिंपल ft सिग्नल कह दूं, ft सिग्नल, तो बेसिकली क्या होगा, यहां तक ये 1 रहेगा, फिर ये 0 हो जाएगा इसके आगे 5 सेकंड के बाद, और इधर भी 0 रहेगा, ये 0 और ये 5 सेकंड, और ये कितना वोल्ट होगा, के वोल्ट। तो इसको कहते हैं, ये देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ft क्या आ जाएगा हमारा, ft क्या आ गया, के ut माइनस के u t माइनस 5, ठीक है। तो अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ft इक्वल टू के, ब्रैकेट में इसको क्या लिखेंगे, ut माइनस ut माइनस 5, इस तरह से लिखा जा सकता है। क्लियर हो। तो ये देखिए 5 सेकंड डिले प्रोवाइड किया गया। अब जैसे मान लीजिए कोई नेटवर्क है, हमें इस तरह का चाहिए, हमें कोई मशीन बनानी है या कोई सिस्टम डिजाइन करना है, आपका वॉशिंग मशीन या कोई भी ऐसा नेटवर्क, कुछ भी आप डिजाइन करना चाहते हैं, तो वो डिजाइन करना में चाहते हैं आप कि जीरो टाइम से जो स्विच ऑन करें आप स्टार्ट हो, लेकिन 5 सेकंड के बाद वो अपने आप इस तरह से टाइमर सेट की बात है, तो आप ये सिग्नल आप उसको प्रोवाइड कराइए। क्लियर हो, ये सिग्नल आप प्रोवाइड कराइए, और देखिए यहां से 0 पे ये ऑन होगा, और ये जाते 0 से 5 सेकंड तक चलेगा, फिर इसके बाद ऑफ होके और 0 हो जाएगा। तो फिर जो आपका सर्किट है उसको रेस्पॉन्स नहीं, एक्साइटेशन नहीं मिलेगा, तो रेस्पॉन्स 0 हो जाएगा। तो ये देखिए आपने बताया कि कोई भी सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल अगर हमें प्रोवाइड करवाना है, तो ये डिले प्रोवाइड किया, डिले कैसे, कितना, 5 सेकंड का। तो इसी तरह एडवांस भी कर सकते हैं, अभी देखिए हम बताते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको एडवांस भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। अब आइए थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज हमने ये क्लियर कर लिया कि कोई भी सिग्नल होगा, मान लीजिए आपके पास कोई जीटी सिग्नल है, कौन सा, जीटी नाम, देखिए वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप समझिए जीटी सिग्नल है, और ये इस तरह से लिखा हुआ है, u ब्रैकेट में t माइनस 5, और इसको आपको प्लॉट करना है, ये कैसे बनेगा। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, क्या देखिए, u के अंदर ये जो ब्रैकेट में ये जो पार्ट है, इसको ए आर्गू कहते हैं, आर्गुमेंट। तो आप आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन 0 करिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, और आर्गुमेंट इज लेस देन 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, जनरल। ठीक है, अब इसी का आर्गुमेंट क्या है, t माइनस 5। तो आगे देखिए, इसी को मैं फिर से और आगे बताता हूं, ऐसे लिखेंगे 1 व्हेन आर्गुमेंट कितना है, t माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू क्या देगा, 1, एंड t माइनस 5 इज लेस देन 0 पे वैल्यू क्या देगा, 0। तो अब देखिए इसी को आगे मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूं, तो इस तरह से लिख दूंगा कि 1 वैल्यू देगा व्हेन t इज ग्रेटर देन 5
सेकेंड एंड 0 वैल्यू देगा t इज लेस देन 5 सेकेंड। अगर इसी को प्लॉट करना हो, जो मैं आगे बताया तुम लोगों को डिले प्रोवाइड करके, वो तो ये देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। हमने एक एक्सिस ले लिया जीटी और एक एक्सिस ले लिया टाइम का। तो टाइम पे हमने क्या लिखा 5 सेकेंड। मान लीजिए ये आपका पास 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड के आगे ये वैल्यू क्या दे रहा है 1 दे रहा है, और 5 सेकेंड से नीचे ये वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है। तो किसी भी यूनिट स्टेप सिग्नल को अगर तुम्हें प्लॉट करना है तो सिंपल तरीका ये है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आपके मान लीजिए कोई एचटी सिग्नल है। एचटी सिग्नल में लिखा है 5u और t प्लस 2 ये लिखा है। ये देखिए ये एडवांस प्रोवाइड किया गया, जैसे वहां डिले हमने प्रोवाइड किया था, अब यहाँ एडवांस। लेकिन हमें ये अब समझना नहीं है, इसको कैसे प्लॉट करेंगे वो देखना है। बहुत सिंपल तरीका है। हमने कहा इसकी वैल्यू 1 तब होगी जब ये 5.1 तब होगा जब t प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। एंड t प्लस 2 इज लेस देन 0 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। इस तरह से बना लो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऑलरेडी प्लॉट कर लो। तो कैसे प्लॉट करेंगे इसको देखो, अब ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। t की वैल्यू ये देखिए ये 5 आएगा एंड t इज ग्रेटर देन कितना होगा -2 एंड t इज लेस देन -2 पे ये वैल्यू क्या देगा 0। तो इसको अगर तुम्हें प्लॉट करना है तो बहुत सिंपल है। आप टाइम एक्सिस लीजिए, अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए कि ये -2 यहाँ है, तो -2 से जो ही ज्यादा आप जा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या दे रहा है वो 5 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। और लेस देन पे वैल्यू क्या दे रहा है 0 वोल्ट दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी यूनिट स्टेप सिग्नल है, फॉर एग्जांपल एक और सिग्नल हम लेते हैं। मान लीजिए कि आप पीटी कोई सिग्नल लिया, कौन सिग्नल लिया पीटी। पीटी की वैल्यू मान लीजिए आपके पास है u ब्रैकेट में -t और +3, ये मान लीजिए। इसको कोई कहा कि आपसे प्लॉट करिए। लास्ट में इन सबका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें बेसिक में कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा ना कि ये कैसे प्लॉटिंग हुई, उसलिए बता रहे हैं। लास्ट में अभी हम ट्रिक करेंगे या समराइज करेंगे, तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, आप बहुत डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको अगर आपको प्लॉट करना है तो हमने कहा कि इसको डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है आप जानते हैं, ये डिफाइंड है। इसके अंदर के देखो आर्गुमेंट क्या है -t+3, तो -t+3 इज ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू क्या देगा 1 एंड -t+3 इज लेस देन 0 पे ये वैल्यू क्या देगा 0, ठीक है। तो अगर इसी को और थोड़ा से सिंप्लीफाई हम नहीं करें तो क्या लिख सकते हैं, ये 1 देगा जब ये देखो ये हो जाएगा t इज लेस देन क्या हो 3 हो, ठीक है। एंड ये क्या होगा 0 देगा जब t इज ग्रेटर देन क्या हो 3 हो। तो अगर दोनों को इसको प्लॉट करोगे तो देखो क्या आएगा। देखो 3 वैल्यू ये है, 3 से कम देखो इधर है टाइम, तो 3 से कम पे वैल्यू क्या दे रहा है 1 और 3 से ज्यादा पे वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है, ठीक है। तो ये आपने पीटी प्लॉट कर लिया। तो कोई भी यूनिट स्टेप सिग्नल आप प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। ये तो हमने जनरल और बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कैसे आइए ध्यान दीजिए।